किसी व्यक्ति के बहन बेटी को उठा के ले जाता है, उसके साथ बलात्कार कर देता है, उस बंदूक से पूरे ग्रामीणों के बीच में वो किसी कुत्ते को गोली मारता है। आरोपी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अगर तुमन मोर खिलाफ आवाज उठैया तो मैं तुमन ला भी गोली मार दूंगा। आरोपी को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। बेटी को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरगुजा रेंज के आईजी साहब का, एसपी साहब का और आपके समक्ष कोतवाली थाने का हम लोग बड़ी संख्या में घेराव करेंगे। अधिवक्ता सतीश बारी के नेतृत्व में भपौली दुष्कर्म मामले में ग्रामीणों ने किया कोतवाली का घेराव, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। 30 जुलाई 2026 को ग्राम भपौली की आदिवासी नाबालिग बच्ची से कथित दुष्कर्म के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर गुरुवार को अधिवक्ता सतीश बारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं पीड़ित परिवार के सदस्य सिटी कोतवाली अंबिकापुर पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी तरुण जायसवाल की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार 20 जुलाई 2026 को गांव की एक आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले में सिटी कोतवाली अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 504/226 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं एवं पोस्को अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मामला दर्ज होने के कई दिन बाद भी आरोपी तरुण जायसवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों और पीड़ित परिवार में आक्रोश अधिक है। अधिवक्ता सतीश बारी ने कहा कि पुलिस को तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक घटना आज हम लोग के सरगुजा के भपौली, जिसका थाना कोतवाली क्षेत्र है, यहाँ एक घटना होता है 20 तारीख को और उसकी FIR 22 तारीख को होती है। तरुण जायसवाल नाम का एक व्यक्ति है, वो एक आदिवासी जो गरीब घर की बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, उसके साथ रात के समय में उसको बर्बरतापूर्वक उसके साथ अत्याचार किया, उसका शोषण किया, उसका बलात्कार किया। उस आदिवासी बच्ची को जब हम लोग ने वहाँ गांव वाले लोग जब उसको पूछे कि क्या हुआ, तो बताई कि तरुण जायसवाल नाम का व्यक्ति उसके साथ अत्याचार किया है, बलात्कार किया है। और आज 8 दिन बीत गए और जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अगर उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं होगी तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर सरगुजा आईजी साहब का, एसपी साहब का और इस थाने का बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वो ग्रामीणों के सामने एक बंदूक रखा है, लाइसेंसी बंदूक, जिससे वहाँ किसी कुत्ते को गोली मारता है और वो ये बताना चाहता है कि मैं बाहुबली हूँ, और उसका जो डर है, खौफ है, क्योंकि उसके पास बंदूक है। तो क्या सभ्य समाज में इन चीजों का उपयोग सही है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये तो सांकेतिक रूप से अब हम लोग ज्ञापन देने आए थे। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में हम लोग घेराव करेंगे, अब अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। यहाँ हम लोग किसी को आने जाने नहीं देंगे जब तक उस राक्षस की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। अग्रिम जमानत के लिए आज वहाँ पे माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया था। वहाँ हम लोग अधिवक्ता के रूप में वहाँ खड़े थे, ऑब्जेक्शन में खड़े थे, और वहाँ पे जो हमारा वकील समाज है वहाँ से 40 से 50 लोग जो हैं उनके ऑब्जेक्शन में खड़े थे कि ऐसे राक्षस को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। और जो धारा उनके ऊपर लगा है 65(1) 465 को, इस धारा में उसको फांसी की भी सजा हो सकती है। तो इसके लिए वहाँ वकील समाज जज के सामने, माननीय न्यायालय के सामने खड़े होकर उसका विरोध किए और वहाँ से उसका अग्रिम जमानत खारिज हो गया है। आने वाले दिनों में अगर उच्च न्यायालय में भी वो अपना अर्जी लगाएगा, हम लोग वहाँ भी जाके उसकी जमानत खारिज कराएंगे और एक बेटी को, एक गरीब बेटी को, आदिवासी बेटी को, एक नाबालिग बेटी को न्याय हम लोग जरूर दिलाने के पूरा प्रयास करेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो सिटी कोतवाली अंबिकापुर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय सरगुजा का घेराव कर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि वे पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक न्याय की लड़ाई जारी रहेगी।